अभी भाई इसके करने जा रहे हैं डिस्पैच चेंज। और डिस्पैच में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको। डिस्पैच में आपके इसके मैं पैसे बचाने वाला हूँ आपके काफ़ी सारे। दोनों डिस्पैच का आप डिजाइन देख सकते हो, ऊपर वाले का भी डिजाइन देख लो भाई, नीचे वाले का डिजाइन देख लो, और सेम फिटिंग भी देख लो। दोनों की फिटिंग सेम है, डिस्पैच भी सेम है, बस फ़र्क पता है क्या है? तो फ़र्क है इसके दोनों के अंदर चेक, आप ऊपर से खुद ही देख लो दोनों के अंदर में, एक वाइट है एक ब्लैक है, कितना फ़र्क आ रहा है। तो भाई एयर फिल्टर का हो चुका है ख़राब, जिसकी वजह से ना भाई गाड़ी का एवरेज इतना ज़्यादा बेकार आ रहा ना। और यहाँ पे भाई मैंने इसका खुलवा दिया है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर आप देख लो भाई कैसा ऑयल फिल्टर इसके अंदर है। ऑयल फिल्टर इसके अंदर में ऐसा आता है, कार वाला ऑयल फिल्टर लगता है इसके अंदर में ऐसा, ठीक है, ऐसा ऑयल फिल्टर आता है इसके अंदर में, देख लो आप ये अंदर से। और ऑयल की कंडीशन देखिए ना भाई, अभी भी देखो रेडी है ऑयल, इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने इसके टाइम से पहले सर्विस करा लिया। तो भाई सर्विस का काम कर दिया था और डिस्पैच भी डाल ही दिए थे हमने। तो अभी गाड़ी का भाई कर रहे हैं बफिंग का काम, और क्योंकि गाड़ी की कंडीशन भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत टाइम से ना इसके पार्ट्स जो है क्रोम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या है भाई काफ़ी ज़्यादा अभी तक की शाइनिंग देख लो आप कितनी ज़्यादा चमक मार दी है। और अभी सिलेंसर की हालत देखो आप, सिलेंसर की हालत देखो भाई कैसा हो रहा है। सो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अपने पास में आ चुकी है इंटरसेप्टर 650 जो कि भाई मैं लेके आऊँ, और भाई उसके करने जा रही है हम सर्विस। और काफ़ी टाइम से भाई गाड़ी खड़ी है, तो उसकी भाई सर्विस के लिए बाइक अपने पास में आ चुकी है। तो जितना भी सारा सामान था उसका जरूर सारा मैंने कलेक्ट कर लिया, सारा मंगा लिया। तो भाई गाड़ी की सर्विस के स्टार्ट करने आते हैं, फटाफट से गाड़ी का भाई काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट भाई सबसे पहले हम गाड़ी का फिल्टर से स्टार्टिंग करते हैं। तो फिल्टर खोलते हैं और मैं आपको बताता हूँ उसका फिल्टर भाई कैसे कैसे खोलना होता है। तो भाई फिल्टर खोलने के लिए इसका हम पैनल खोलेंगे साइड वाला, और साइड पैनल खोलने के लिए भाई ये इजीली हमने लॉक किया है, और फिल्टर इसको ना हमें नीचे की तरफ खींचना है। तो ये हमारा देखो कवर आ गया बाहर, और कवर बाहर आने के बाद में हमें क्या करना है भाई कि यहाँ पे जो ये दे रखा है ना वायर, जो रखी है वायर को हम खींचेंगे और पीछे सीट खींचो पीछे से बेटा, ये देखो वायर खींचा और इजीली पीछे से हमारी सीट आ चुकी है। तो भाई डबल स्टैंड लगा दिया। बाकी यहाँ पे अब हमें ना एक एलंकी का पेज खुलेगा खाली, इसको पेज खोल बेटे चार्ज के लेंगे लेगा फटाफट से। उसके बाद में भाई क्या करना है, पल्ले को ना हमें उंगली डाल के बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा, थोड़ा सा ताकत लगेगी। तो यहाँ थोड़ा खींचा जाएगा, बाहर आ गया। उसके बाद में पल्ले को हमें ऊपर उठाना है, ऊपर उठा दोगे तो ये हमारा लॉक होता है, यहाँ पे कनेक्ट होता है, ये आ गया बाहर। और अब फिल्टर के अंदर में यहाँ पे भाई 3 पेच है, 1 2 3 पेच के स्पेस वाले पेच है, इसको खोलते हैं और इसके अंदर में हमारा एयर फिल्टर निकलेगा। तो ये भाई हमारे पेज खुल चुके हैं तीनों। तो ये भाई हमारे 3 पेज खुल के बाहर आ गया। उसके बाद में एयर फिल्टर हमारा ये आ गया, देखो बाहर। एयर फिल्टर हमारा ऐसा आता है कुछ ट्रायंगल वाला। और अगर एयर फिल्टर की कंडीशन देखें तो अंदर आप देखो लो भाई कि कितना इसमें डस्ट आ चुका है। बाकी भाई मैं आपको दोनों फिल्टर दिखाता हूँ, नया वाला पुराना वाला, आपको दोनों को पता लग जाएगा कि फिल्टर में भाई क्या कमी है। बाकी ये आ गया अपना नए फिल्टर रॉयल एनफील्ड का, जो कि भाई जनरल मंगाया है। और इसकी एमआरपी की बात की जाए भाई तो 329 रुपये एमआरपी है इसका। तो ये आ गया भाई अपना एयर फिल्टर बाहर। अब दोनों में आप खुद ही फर्क देख लो भाई, ठीक है। फ्लैश थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, फ्लैश ऑफ कर दिया भाई। और यहाँ दोनों के अंदर आप क्वालिटी का फ़र्क देख लो, दोनों के अंदर मतलब क्वालिटी कह रहा हूँ, ये तो थोड़ा सा काला हो गया ज़्यादा, और ये वाला अपना वाइट है। और बात की जाए अगर अंदर से, तो मेन चीज़ है भाई अंदर से देखो, दोनों के अंदर चेक, आप ऊपर से खुद ही देख लो दोनों के अंदर में एक वाइट है एक ब्लैक है, कितना फ़र्क आ रहा है। तो भाई एयर फिल्टर का हो चुका है ख़राब, जिसकी वजह से ना भाई गाड़ी का एवरेज इतना ज़्यादा बेकार आ रहा ना। तो भाई इसके अंदर में हमने कपड़ा लगा दिया बड़ी तरीके से, और एयर फिल्टर डाल देते हैं। ये आ गया अपना एयर फिल्टर, और इसका ढक्कन लगा दो बेटा। क्लीनिंग करके करना है एक चीज़ को बढ़िया तरीके से करके, इस पर भी क्लीनिंग कर दी है, साथ साथ भाई कपड़े की भी क्लीनिंग कर दी है, सॉरी कवर की भी अपने क्लीनिंग कर दी है। क्योंकि जो भी सामान होगा ना, आपको जैसे कि बताया हर वीडियो में बताता हूँ, कोई भी काम करना है क्लीनिंग के साथ तरीके से करना बढ़िया तरीके से। तो भाई फिल्टर लगा दिया, बाकी अभी इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं गाड़ी की बढ़िया तरीके से। और क्लीनिंग के साथ साथ भाई आपको लोग में एक चीज़ बताता हूँ, चाहे तो आप लोग में ग्रीस डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसमें W240 का यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो ये आ गया भाई अपना डस्ट क्लीनर, जो कि हम इसके अंदर मार देंगे बढ़िया तरीके से, कि हल्का बहुत भी में डस्ट होगा ना सारा निकल जाएगा। तो यहाँ हमने क्लीनिंग कर दी इसकी सीट लगा दो बेटा, यहाँ गीले कपड़े से, क्योंकि यहाँ पे हमारा पानी कपड़ा नहीं पहुँच पाएगा। जब हम गाड़ी को वॉश करेंगे ना, तो इस सीट के नीचे यहाँ पे थोड़ा गीला करके इसको साफ़ कर दो बढ़िया तरीके से। और अब करते हैं भाई, इसका फ़िल्टर हमारा चेंज हो चुका है, इसके बाद में फटाफट से इसका ऑयल ड्रेन करते हैं। तो भाई एयर फिल्टर डालने के बाद में इसका भाई मैंने काम पेंडिंग थोड़ा छोड़ ही दिया था, क्योंकि भाई और काम में लग गया था। और यहाँ पे भाई मैंने इसका खुलवा दिया है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर आप देख लो भाई कैसा ऑयल फिल्टर इसके अंदर है। ऑयल फिल्टर इसके अंदर में ऐसा आता है, कार वाला ऑयल फिल्टर लगता है इसके अंदर में ऐसा, ठीक है, ऐसा ऑयल फिल्टर आता है इसके अंदर में, देख लो आप ये अंदर से। और ऑयल की कंडीशन देखिए ना भाई, अभी भी देखो रेडी है ऑयल, इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने इसके टाइम से पहले सर्विस करा लिया है। बाकी भाई ये देखो यहाँ पे लगता है ऑयल फिल्टर कार कितना होता है। तो फटाफट से इसकी क्लीनिंग करते हैं, और क्लीनिंग करके इसका ऑयल फिल्टर अभी लगा देते हैं हाथों हाथ। और गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी,
कल आके इसका ऑयल ड्रेन कर लेते हैं, या ड्रेन अभी कर ही लेते हैं, और इसका जब तक सुबह तक इसका ऑयल ना सारा निकलता रहेगा। तो अभी ऑयल निकाल लेते हैं इसका, और साथ साथ ऑयल फिल्टर लगा देते हैं। तो ऑयल खोलने के लिए भाई इसमें मैं नट आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर में ये सामने 14 नंबर का नट दिखा हुआ आपको, बिल्कुल जब सामने यहाँ से निकलेगा। तो 13 का पाना ईजिली आप 13 के पाने से इसको ऑयल को नट को खोल सकते हो। ये निकल रहा है हमारा सारा ऑयल, और ये आ गया अपना ऑयल नट जो मैग्नेटिक है, इसमें लगा देते हैं ऑयल नट को। तो ऑयल इसका ड्रेन होने के छोड़ देते हैं, पूरी रात इसका ऑयल ड्रेन होता रहेगा। तो बूंद बूंद जितना भी होगा ना सारा निकल जाएगा, ठीक है। फ्लश डालने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि गाड़ी की भाई ये तीसरी सर्विस हो रही है जब से गाड़ी नहीं ली गई है, ये तीसरी सर्विस है गाड़ी की जो हो रही है। और बाकी ऑयल की कंडीशन आपको मैं दिखाऊँ ना, ये देखो आपको वैसा काला लग रहा होगा, देखिए ये देखो साफ़ ऑयल है, बिल्कुल उंगली भी दिख रही है मेरी, ये देखो एकदम साफ़ ऑयल है भाई। क्योंकि इकट्ठा होने के बाद तो भाई काले लगेगा, लेकिन उंगली पे देखो आप बिल्कुल एकदम रेड है। तो ऑयल एकदम हमारा क्लीन है। बाकी यहाँ पे एक बार ना क्लीनर मार देते हैं और इसको कपड़े से साफ रखना। ऑयल फिल्टर हाथों हाथ लगा देंगे। तो यहाँ पे भाई हमने इसका ऑयल फिल्टर कस दिया है, और ऑयल फिल्टर ईजिली कस दिया भाई, कोई ऐसा कुछ नहीं डेंट वेंट आया, हल्के हाथ से मैंने कुछ ज़्यादा कोई ताकत लगाई नहीं है। तो यहाँ पे ऑयल फिल्टर अपना नया वाला हो चुका है फिट। और बात कीजिए अगर इसकी MRP की भाई, तो ऑयल फिल्टर आप देख सकते हो इसका 490 रुपये का है ऑयल फिल्टर जनरल इसका। तो ऑयल फिल्टर अपना यहाँ पे लग चुका है। बाकी ऑयल ड्रेन इसका होता रहेगा सुबह तक, ऑयल आराम से इसका चेंज कर देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि नीचे से ऑयल नट में से कोई मच्छर घुस जाएगा, मक्खी घुस जाएगी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी ऑयल इसका सुबह मॉर्निंग में आकर डाल देंगे, जब तक इसका ऑयल ड्रेन होता रहेगा। और ये इसका ऑयल फिल्टर पुराना वाला। तो भाई लास्ट रात को मैंने सारा इसका इंजन ऑयल निकाल लिया था, और सारा ऑयल जो है इसका ड्रेन हो चुका। भाई इसका मेन जो है ना इंजन का जो नट है ना, बिल्कुल नीचे सेंटर पे रखा, जहाँ से इसका सारा इंजन ऑयल ड्रेन हो जाता है। गाड़ी को ना लाने की जरूरत है, ना टेढ़ा करने की जरूरत है, ना ही भाई गाड़ी को स्टार्ट करने की जरूरत होती है। जैसे और गाड़ियों में क्या होता है साइड में नट होता है, तो हल्का बहुत ऑयल इंजन में रह जाता है। बाकी इसका ऑयल निकल चुका सारा, और दिया गया भाई ऑयल इसका। और अब डालने वाले हैं इसके इंजन में ऑयल। तो भाई डिपेंड करता है ऑयल के, आप देखो हम डालने वाले हैं इसमें मोटल का 5100। डिपेंड करता है भाई आपके ऊपर है कि आप गाड़ी को कैसा चलाते हो, रश चलाते हो या नॉर्मल चलाते हो, या कितना लंबा चलाते हो। तो आपको उसके हिसाब से इंजन ऑयल डलवाना चाहिए। 7100 डलवा सकते हो या 320 डलवा सकते हो, वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो ये गाड़ी जो है हमारी भाई चलती है कम, ये चलती है भाई महीने के अंदर में मुश्किल से मुश्किल कभी 10 किलोमीटर चलाती है, कभी 20 किलोमीटर चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई कभी अगर लंबा निकल गई तो 100 किलोमीटर महीने के अंदर में कितना चलती है। क्योंकि आप खुद अंदाजा लगाओ, गाड़ी को अभी हो चुके हैं 3 से 4 साल हो चुके हैं, गाड़ी चली है सिर्फ और सिर्फ 8,000 किलोमीटर में, ठीक है 8,360 किलोमीटर चल चुकी है। और अभी पेट्रोल वेट्रोल भी डलवा रहे हैं, लास्ट में राइड पे ले गया तो उसके बाद से खड़ी कर दी हमने लाके। तो भाई हम डालने वाले इसमें मॉडल का 5100, क्योंकि गाड़ी क्या है कम चलती है, इसके मैंने आपको बताया गाड़ी चलती है कम, तो कम चलेगी तो हीट भी कम होगी और रस भी नहीं चलती है। तो भाई उसके हिसाब से ना मॉडल 5100 बहुत अच्छा हो लिया जो बात है, ठीक है। मॉडल का नॉर्मल भी आता है 3100 भी आता है, 5100 तो हम 20 का डाल दें 5100 ऑयल बहुत बेस्ट है। बाकी 3 लीटर ये आ गया है, और अभी 100 ml अपना एक डब्बा वहाँ से लूज में रखा हुआ है, उसमें से निकाल लेंगे। तो फटाफट से गाड़ी के अंदर में ऑयल डालते हैं। तो यहाँ पे भाई इसकी हमने ऑयल कैप खोल दिया है, और ऑयल कैप खोलने के बाद में भाई अब इसके अंदर में डालते हैं अपना इंजन ऑयल। मोटर का भाई काफ़ी लोगों को पता ही है, और परफॉर्मेंस के बारे में तो आपको पता ही है कि मोटर का ऑयल डालने के बाद में क्या परफॉर्मेंस आती है गाड़ी की। और क्वालिटी की बात क्या है मोटर की, तो भाई ज़्यादातर जितने भी बंदों पर बाइक होती है, महंगी बाइक भी होती है, वो ज़्यादातर मोटर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट है मोटर के ऊपर भाई। तो हमें कोई कंपनी पैसा नहीं दे रही है भाई ऐड देने का, हमें यह कि मोटर का ऑयल बढ़िया लगता है तो इसलिए हम डालते हैं। तो भाई ऑयल इसके अंदर में डाल दिया है, और अब करने वाले गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट। मतलब सेल्फ निकलना, अभी कम से कम 2 से 3 मिनट इसको स्टार्ट छोड़ देंगे, उसके बाद में गाड़ी को बाहर निकाल के बस की टेस्ट ले लेंगे। बाकी डिस्पैच मैंने चेक कर लें भाई, पीछे वाले डिस्पैच ओके हैं इसके, अभी चल जाएंगे। और साथ साथ इसके आगे वाला डिस्पैच भी ओके है, क्योंकि गाड़ी में अभी सिर्फ बहुत कम चली है, 8,000 किलोमीटर चली है। बाकी आगे हमने LED लाइट इंस्टॉल कर दी है इसके अंदर में, ये देखो भाई। तो अभी फिलहाल टेम्परेरी इसके अंदर में LED लाइट इंस्टॉल कर दी है, और डायरेक्ट कनेक्शन है, कुछ नहीं करना है आपको। बल्ब निकालना है इसका पुराना वाला, और नए बल्ब को इजीली ऐसे लगा देना है इसके अंदर में, इजीली इसके कनेक्शन हो जाएंगे। तो भाई लास्ट टाइम हमने अपनी गाड़ी का सर्विस का काफ़ी काम कर दिया था तक, और उसके बाद में भाई इसको थोड़ा सा खड़ा कर दिया था इस बाइक को हमने,
काफ़ी टाइम के लिए चलाया भी हमने काफ़ी इसको, और चलाने के बाद में आपको पता है इसकी सर्विस का मैंने मोस्टली काम इसका कर ही दिया है। और अभी भाई इसके करने जा रहे हैं डिस्पैच चेंज, और डिस्पैच में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको। डिस्पैच में आपके इसके मैं पैसे बचाने वाला हूँ आपके काफ़ी सारे। डिस्पैच के अंदर में क्या चीज़ है भाई, मैं आपको एक खास बताता हूँ। डिस्पैच अगर आपको मैं दिखाऊँ, उसके डिस्पैच मैंने खोल लिए हैं, और लास्ट टाइम डिस्पैच इसे ओके थे, लेकिन भाई मैं गाड़ी को थोड़ा चलाया वाला है, और कल गाड़ी की भाई डिलीवरी देने जाना है, तो डिस्पैच इसके मोस्टली ख़त्म हो ही चुके हैं, थोड़े बहुत ही बचे हैं। तो डिस्पैच अभी हम इसके चेंज ही कर रहे हैं। और भाई ये डिस्पैच आ गए, देखो ये हमने अभी डिस्पैच निकाले हैं डालने के लिए इसके अंदर में, और ये डिस्पैच में थोड़ा सा अलग रखता हूँ, और ये डिस्पैच इसके अंदर में निकले हैं। अब इसके अंदर में डिस्पैच के अंदर क्या अलग चीज़ है मैं आपको एक दिखाता हूँ। तो इन डिस्पैचों के अंदर में भाई ये प्लेटें लगी होती है, जो कि मैंने निकाल ली है। अब मैं, क्योंकि प्लेट इसकी ईजिली निकल जाती है, और ईजिली निकलने के बाद में हम नए वाले डिस्पैच में डाल देंगे। अब मैं आपको डिस्पैच दिखाता हूँ दोनों, भाई दोनों डिस्पैच आप देख लो आगे पीछे से बढ़िया तरीके से। दोनों डिस्पैच का आप डिजाइन देख सकते हो, ऊपर वाले का भी डिजाइन देख लो भाई, नीचे वाले का डिजाइन देख लो, और सेम फिटिंग भी देख लो। दोनों की फिटिंग सेम है, डिस्पैच भी सेम है, बस फ़र्क पता है क्या है? तो फ़र्क है इसके अंदर के लेदर का। भाई लेदर का आप साफ साफ देख सकते हो, इसके अंदर में जो अपना मेटल होता है कितना ज़्यादा है, इसके अंदर मेटल थोड़ा सा कम है। ब्रेकों की बात की जाए तो ब्रेक के भाई दोनों में बराबर लगेगी। इसमें देखो 19-20 का फ़र्क आएगा, 101% फ़र्क आएगा इन पैडों के अंदर में, क्योंकि इसमें ना मेटल थोड़ा सा ज़्यादा रखा था अकॉर्डिंग ऑफिस वाले के। लेकिन भाई रेट की बात की जाए तो रेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और बात की जाए अगर कंपनी की के दोनों जो डिस्पैच दे रखे हैं कौन सी कंपनी के, तो भाई इसके अंदर में आते हैं ब्रेम्बो के। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ ब्रेम्बो के डिस्पैच डल के आते हैं इसके अंदर में। और ये अपने बाइबर के ब्रेक पैड है, बाइबर के ब्रेक पैड है, जो अपनी यामा वगैरह में काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर में लग के आते हैं थोड़ा बाइबर के। आपको पता ही होगा काफ़ी अच्छी कंपनी है, बाइबर के भी डिस्पैच बनाती है। और ये जो बाइबर के डिस्पैच है भाई, ये परफॉर्मेंस वाली गाड़ी के अंदर में डलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 650 सीसी है इसके अंदर में नहीं डल पाएंगे, नहीं चलेंगे भाई, चलेंगे। क्योंकि ये जो डिस्पैच है ना, एक कंपनी आती है, एक बाइक आती है जिसके अंदर में यूज़ होते हैं, ओरिजिनल डिस्पैच है उस कंपनी के, ठीक है। वो जितना ये भगती है ना, जितना टॉप इस बाइक का है, उतना टॉप इसी के पास में सेम बाइक है। वो मैं बताऊंगा नहीं आपको कौन सी बाइक है। हिमांशु के पास में काफ़ी बार व्लॉग डाल रखे हैं मैंने, हिमांशु के पास में वो बाइक है। और ये आपको कमेंट करके बताना भाई ये डिस्पैच कौन सी बाइक के हैं। और हिमांशु वो बाइक चलाता है, काफ़ी सारे व्लॉग डाल रखे हैं इसकी बाइक के मैंने, तो जाके आप देख भी सकते हो कि इसके पास में कौन सी बाइक है। और हिमांशु तेरी बाइक कितनी लास्ट के अंदर कितनी मंगाई थी, कितनी आती टॉप? 172 इसकी बाइक जाती है, क्योंकि भाई ने छोटे मोटे और भी काम करा रखे हैं बाइक के अंदर में। 172 जाती है, और 175 ये भी जाती है, दोनों बाइक बराबर जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये बाइक डिस्पैच डालेंगे तो ब्रेकों में कुछ फर्क आएगा, क्योंकि भगाने वाली बाइक इसकी भी है, भगाने वाली ये बाइक भी है, और ओरिजिनल डिस्पैच है लोकल डिस्पैच में, ठीक है। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने ज़्यादा लंबी दे दी, लेकिन भाई ये बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि कई बंदे बोलेंगे भाई आप ये डिस्पैच डाल रहे हो, लोकल डाल रहे हो, ये नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई। बाकी परफॉर्मेंस भाई एक बार ब्रेक पैड डाल के चेक कर लेते हैं, चला के देख लें, परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा कैसे परफॉर्मेंस है। फटाफट से इसके डिस्पैच डालते हैं, और डिस्पैच डालने के बाद में भाई अभी इसका इंजन का क्रोम करवा के लेके आना है, और इंजन, और क्योंकि इंजन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो अभी पहले इसके डिस्पैच डालते हैं। और भाई अभी इसमें हो गया पंचर। जैसे कि आपको पता है भाई, अलॉय ताड़ियाँ वाली जो भी बाइक आती है ना, इनके अंदर में अगर पंचर हो जाता है ना भाई, ले लीजिए नहीं पाती, और पंचर भी थोड़ा सा महंगा लगता है इनका। पंचर लगाने के लिए भाई इसको टायर बाहर निकालो, उसके बाद में ट्यूब बाहर निकालो, फिर पंचर लगाओ। ट्यूबलेस टायर में क्या होता है, ईजिली पंचर ऐसी हो जाता है, लगे लगे में हो जाता है। तो अभी इसका टायर फटाफट से डालते हैं अंदर। पंचर लगाते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना, बुश वगैरह का ध्यान देना, कौन सा काला हुआ था। और ये प्लेट का ध्यान देना, प्लेट कभी भी मुड़नी नहीं चाहिए। प्लेट अगर ये मुड़ गई ना, हल्की सी भी आउट हो गई, तो भाई इसके बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगेंगे इस गाड़ी के। और फटाफट से इसका टायर फिट करते हैं, फिर इसके अंदर में जो छोटे मोटे काम है मैं वो आपको बताता हूँ क्या करने हैं। तो भाई सर्विस का काम कर दिया था, और डिस्पैच भी डाल ही दिए थे हमने। तो अभी गाड़ी का भाई कर रहे हैं बफिंग का काम, और क्योंकि गाड़ी की कंडीशन भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत टाइम से ना इसके पार्ट्स जो है क्रोम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या है भाई काफ़ी ज़्यादा। अभी तक की शाइनिंग देख लो आप, कितनी ज़्यादा चमक मार दी है। और अभी सिलेंसर की हालत देखो आप, सिलेंसर की हालत देखो भाई कैसा हो रहा है। टाइम और हो जाता है क्रोम कर हुए गाड़ी को, ज़्यादा टाइम से अगर हम क्लीनिंग नहीं करते हैं तो भाई इसके ऊपर में क्या है, जंग आने लग जाता है। जैसे कि ऊपर में भाई देखो पूरा यहाँ पे रस्ट आ गया, ठीक है। और ये रस्ट ना भाई इतनी मुश्किल से क्लीन हुआ है ना, क्लीन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो इस पर क्या है, फिर रेगमाल से भाई सैंडिंग करनी पड़ती है इसकी, ठीक है। 320 नंबर का रेगमाल ले सकते हो, उससे सैंडिंग करनी पड़ेगी इसकी। उसके बाद में फिर इसकी आप ऊपर में हम क्रोम मारेंगे, तब जाकर भाई इसका क्रोम होता है। और ग्लैंडर से भाई हम क्रोम करते हैं हम, जैसे कि देख दो ग्लैंडर बड़ा हुआ इसमें पैड लगा के ग्लैंडर में हम। और पहले हम बाहर से कराने की सोच रहे थे, मगर उसके बाद भाई टाइम नहीं मिला भाई कराने के लिए। और इस साइड का आप देख लो, इस साइड का आप पार्ट देख लो कैसा है, इस साइड का देख लो आप, कितनी ज़्यादा चमक आ चुकी है इसके अंदर में। और फटाफट से भाई करते हैं, क्योंकि भाई टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं भाई, कि जो रस्ट लगा हुआ होगा ना इस बैंड पाइप के अंदर में, जो जंग लगा होगा, जंग नहीं जाता इसके ऊपर से। जो आपका
क्रोम जो आपका डल हो गया होगा ना उसमें शाइनिंग आ जाएगी, लेकिन जो ये रस्ट लगा हुआ है जितना भी, ये भाई जंग आ चुका है पाइप के ऊपर में, तो ये जंग नहीं जाएगा भाई, आप कितनी भी कोशिश कर लो साफ करने की, ठीक है। इस जंग को आप साफ करने की कोशिश करोगे भाई, ये जाएगा नहीं, आप कितना ही मान लो उसके ऊपर मेरे को। देखो भाई रेस्ट अभी भी लगा हुआ है, ये रेस्ट कितनी भी कोशिश कर लो आप जाएगा नहीं। बाकी इधर की जो चमक थी ना भाई, वो चमक आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया शाइनिंग आ चुकी है, पूरे में बुकिंग मार दी हमने साइड से। और वैसे भी बाहर का हिस्सा ही होता है जो हमें दिखाई देता है, अंदर का हिस्सा तो वैसे दिखाई भी नहीं देगा। और अंदर का हिस्सा इसलिए ज़्यादा रस्ट खाता है, जब भी हम कपड़ा मारते हैं गाड़ी पे तो बाहर तो क्लीन हो जाता है हमारा, लेकिन अंदर की तरफ में हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है, जिससे कि वजह से मिट्टी क्लीन नहीं हो पाती है और जिसकी वजह से यहाँ पे रस्ट लगा देता है, ठीक है। तो ये रस्ट आप क्लीन कर भी लो, बुकिंग करा भी लो, लेकिन ये रस्ट बाइक फिर भी आ जाएगा इसके ऊपर में। तो अभी भाई इसको कर दिया सिलेंसर को फिट, हमने 2 नट ऊपर के लगा दिए हैं। ऊपर के नट लगाने के बाद में ये नट लगा दिया भाई, बोल्ट लगा दिया है, और पीछे का नट कसवा देते हैं, और सेम उस साइड का हमें लगवाना है। बाकी भाई देखो जहाँ पे हाथ नहीं चल पाता वहाँ पे बफिंग नहीं हो पाती, जैसे कि इसके नीचे बफिंग करने के लिए हमें क्या करना है, पूरा कवर खोलना पड़ेगा, और कवर खोलने के बाद में ही फिर बफिंग हो पाती है भाई, अदरवाइज नहीं हो पाती है। बाकी अब इसकी चमक देख लो पहले से, तो भाई बहुत बढ़िया हो चुका है। देखो बैंड पाइप कितना हो गया, इस साइड से आप देखो बैंड पाइप कितना बढ़िया हो गया, और इधर का कवर कितना बढ़िया चमक चुका है। और जबकि अभी ये बैंड पाइप पड़ा हुआ है, इस पर देख लो अभी भी कितनी रस्ट आ रहा है, और इस साइड से देखो बिल्कुल भी चमक नहीं है भाई। तो ईजिली अगर आप चाहो तो आप भी बफिंग कर सकते हो भाई घर पे, लेकिन मेहनत भाई बहुत ज़्यादा लग जाती है, जो बात है मैं क्लियरली बताऊँ। मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि भाई आप मशीन खरीद लो, पैड खरीद लो, ये खरीद लो, वो कर लो, घर में खरीदो करो, ठीक है। घर में आपसे नहीं हो पाएगी, बहुत मेहनत लग जाती है भाई, एक 1.5-2 घंटे लगाता है बफिंग करने के लिए। एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भाई आपके लिए कि डू नॉट ट्राई दिस होम, क्योंकि भाई मेहनत बहुत लग जाती है, और सामान भी लेके आना पड़ता है। ग्लैंडर आप खरीदोगे, बफिंग पैड खरीदोगे, उसकी क्रीम खरीदोगे, वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीज़ें होती है, फिर आपको टंकी वंकी उतारनी पड़ेगी भाई, A to Z बहुत मेहनत लग जाती है। कोशिश करो बाहर से बफिंग कराओ, तो बहुत ज़्यादा भाई इसकी बड़ी वाली मशीन भी मंगा लेंगे हम बफिंग करने के लिए, पैड वैड सारे मंगा लेंगे। इसके बाद इसकी गाड़ी होने के बाद में भी इसके बाद सीधा बफिंग मशीन मंगाएंगे बड़ी वाली। और अभी तो फिलहाल मैं मशीन लेके आ रखा हूँ किसी दोस्त की अपनी यूज़ करने के लिए, मंगा ली थी मैंने उससे, तो बहुत जल्द अपनी मशीन खरीद लेंगे और बफिंग का काम भी स्टार्ट कर देंगे। बाकी अभी फटाफट से गाड़ी को फटाफट से फिटफॉल कराते हैं। फिटफॉल करने के बाद गाड़ी के अंदर हवा चेक करा लेते हैं। और एक चीज़ ये चीज़ बेकार है इसके अंदर में कि ताड़ियाँ जो रखी ना भाई, ताड़ियों की वजह से भाई इसके अंदर पंचर का बड़ा इशू होता है। पंचर लग जाता ना तो भाई जान निकल जाती है पंचर लगाने के लिए। किसी अगर मिस्त्री पे आप जाते हो पंचर वाले के पास में पंचर लगवाने के लिए, एक बात को वो देख के डर जाएगा, बोलेगा भाई मैं इसका टायर नहीं खोलूँगा। आपको इसका टायर किसी मैकेनिक से खुलवाना पड़ेगा, तब मैं इसका पंचर लगाऊंगा, क्योंकि इसका भाई टायर निकालने खोलने में लगाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, ठीक है। बाकी डिस्पैड इसके हमने चेंज कर ही दिए थे। और डिस्पैड की अगर कॉस्ट की बात मैं आपको बताऊँ कि डिस्पैड इसके मैंने जो डाले हैं कितने के पड़े मुझे, ओरिजिनल डिस्पैड डाले हैं जनरल कंपनी के 370-80 रुपये के आसपास के डिस्पैड आते हैं। वही आप इसके ब्रेम्बो के लेने जाते हो तो अराउंड मेरे हिसाब से कभी डाले नहीं है तो 1000 से 1500 के बीच में, मतलब 800 से 1200 के बीच में आएंगे डिस्पैड इसके। 800 से 1200 के बीच में, और कहा 300 कुछ रुपये के भाई डिस्पैड, तो भाई बहुत फ़र्क है प्राइस का, ठीक है। कई बंदों को नहीं पता होता है तो कि वो क्या करते हैं भाई सेम कंपनी जो लगी हुई है वही लेके आके डाल देते हैं, तो थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं। हमें आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ करनी है। बाकी बाइबर का आपको मैं बताऊं तो देखो, बाइबर का आगे ये देखो, बाइबर का कैलीपर डला हुआ है आगे, ये इसी कंपनी के मैंने डिस्पैड डाले पीछे, ठीक है। और पीछे वाला एक बार देखते हैं कैलीपर कौन सी कंपनी का है। पीछे वाला कंपनी बाइबर, देखो बाइबर का मतलब कैलीपर जो है ना बाइबर के डले हुए हैं, और बहुत सी गाड़ियों में बाइबर के डिस्पैड आते हैं, तो बाइबर के डिस्पैड इसके अंदर में डाले हैं, ठीक है। ब्रेम्बो के हटा के हमने। बाकी ब्रेकों का मैं आपको एक बार बता ही दूंगा, एक छोटी सी रील बनाऊंगा, उसके मैं इसको परफॉर्मेंस का बता दूंगा, एवरेज का बता दूंगा, एवरेज क्या हो गया सर्विस के बाद में, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको ब्रेकों का भी बताऊंगा बहुत जल्द कि गाड़ी की ब्रेकें कैसी लग रही है, ताकि भाई आपके पैसे बच सके। महंगे डिस्पैड दिलाने से अच्छा है कि आप सस्ते कम में काम हो जाए, ठीक है। तो यही चीज़ थी भाई। आगे फटाफट से गाड़ी को एक बार रेडी करते हैं। और जैसा कि सर्विस का मैंने आपको बता दिया क्या क्या सामान कितने का आया था। बाकी ब्रेक ऑयल ओके हो ही गए, अपने डिस्पैड हो गया, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, ठीक है। बाकी चेन की एक बार डीजल से क्लीनिंग कर लेंगे इसकी, और जो कि ज़रूरी है भाई। और उसके बाद में भाई फटाफट से वॉशिंग, अब तो मैं वॉशिंग कराऊंगा जाकर रात को 10 बजे, अभी 10 तो बज चुका है, 11 बजे के आसपास मैं घर पहुंचूंगा, फिर मैं इसकी वॉशिंग कराऊंगा। और सुबह 5 बजे निकलना, तो अभी के नहीं भाई फिर निकलते हैं घर के लिए।
बाकी वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक कमेंट कर देना। बाकी ऐसी नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। अभी के लिए भाई टेक केयर, बाय बाय। बाकी भाई ऐसे ही अपना क्या दिखाते रहना।